भाइयों बहनों, एक चीज याद रखना कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया, अगर वोट किसी और उम्मीदवार को गया, किसी अपक्ष कैंडिडेट को गया, तो आप समझ लेना कि वो वोट आप अपक्ष कैंडिडेट को नहीं दे रहे, वो वोट आप नया नगर के अंदर आप दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो होगा, ये हमारे इस हिंदुत्व की अस्मिता के साथ में, सनातन की अस्मिता के साथ में धोखा होगा। भाईंदर पश्चिम में जब जय श्री राम की आवाज गूंजे तो नया नगर तक आवाज आनी चाहिए। तो एक साथ दोनों मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम इतना धीरा भाईंदर पश्चिम में कैसे चलेगा? भाईंदर पश्चिम में जब जय श्री राम की आवाज गूंजे तो नया नगर तक आवाज आनी चाहिए। तो एक साथ दोनों मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ऐतिहासिक क्षण आज हमारे बीच में है। 2014 से लेकर 2019 तक एक ऐसा विकास का रथ हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर तेजी से दौड़ा था, जिसने आज़ादी के बाद मीरा भाईंदर शहर को एक ऐसी विकास की गति दी, एक ऐसा विकास का मॉडल दिया जो कि हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता ने कभी देखा नहीं था। कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले, विकास के कार्य हमारे इस धर्म नगरी के अंदर हम सभी को देखने को मिले। अपने आप के अंदर प्रवासी भाइयों का मान बढ़ाने की बात हो, या फिर इस मीरा भाईंदर शहर को एक अपनी अस्मिता देने की बात हो, मेट्रो से लेकर पानी की योजना से लेकर पुलिस कमिश्नरेट हो, तहसीलदार कार्यालय की बात हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस की बात हो, कंक्रीट रोड से लेकर अनगिनत समाज मंदिर, कम्युनिटी हॉल, सबवे, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, जिसे कहते हैं कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारे शहर के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक हमें देखने को मिला। आप सभी जानते हैं भाइयों बहनों कि 19 के बाद में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई और जिस तरीके ने हमारी तब के मित्र पक्ष उबाटा ने सत्ता की लालच के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर खंजर भोंका और हमारे मुख्यमंत्री तब के देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में विश्वासघात करके केवल सत्ता और कुर्सी की लालच के अंदर उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में सरकार स्थापित की और युति धर्म को धोखा दिया। महाराष्ट्र की जनता के साथ में उन्होंने गद्दारी की और उसी गद्दारी का शिकार हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता एवं हमारे मीरा भाईंदर शहर का विकास को भी झेलना पड़ा। आप जानते हैं कि 19 से लेकर 24 तक कोविड के काल के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। 13 करोड़ के केवल क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर बिल निकाले गए और उसके अंदर एक भी पेशेंट का इलाज नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कोविड के अंदर हुआ और कहीं ना कहीं जो गति से मीरा भाईंदर शहर का विकास हो रहा था, वो विकास पूरी तरीके से थम गया। पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी महायुति सरकार ने उस बैकलॉग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन 145 विधानसभा के अंदर हमारे हक का लोक प्रतिनिधि, हमारे हक का विधायक ना होने की वजह से हमारे वो कार्य भी सुचारू ढंग से नहीं हो पाए और हमारी मीरा भाईंदर शहर की जनता विकास से वंचित रही। आज आप देख रहे हैं कि पुनः मीरा भाईंदर शहर अपनी भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई अस्मिता को पाने के लिए आज सड़कों के ऊपर भारत माता के नारों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर आज खड़ा है। मीरा भाईंदर शहर में
जो विकास का रथ पिछले 14 से 19 में दौड़ा था, आज वो फिर 24 से 29 में दौड़ेगा। और जितने भी हमारे रुके हुए कार्य थे, मेट्रो को पूरा कर कर हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को मुंबई से जोड़ने का जो प्रयास है वो प्रयास पूरा होगा। 24 घंटे पानी का जो सपना है वो सपना ना रहकर आज हमारी आने वाले समय के अंदर हमारी जनता को वो उतना सपना जो है वो पूरा सफल होगा। मैं सभी मेरे भाइयों बहनों और अपने मित्रों से यह अपील करता हूं कि आप सभी को आने वाले 20 तारीख तक अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण कामों को एक बार बाजू में रखकर हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र भाई मेहता जी को कमल के चिन्ह पे वोट करके भारी बहुमत के साथ में हमें विधानसभा में पहुंचाना है। आज हम सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे वो अस्पतालों के अंदर जो हमारे आम जनता को इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, पानी की समस्या की बात हो, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री, दमदार मुख्यमंत्री हमारे इस महाराष्ट्र में चाहिए। और वो सपना तब हो पाएगा जब हमारे मीरा भाईंदर शहर से हम एक कमल का फूल नरेंद्र मेहता जी के हाथ में देकर इन्हें विधानसभा भेजेंगे, तभी वो हमारा विकास का जो रथ है वो तेजी से दौड़ेगा और हमारे अधूरे सपने जो है वो अधूरे सपने हमारे पूरे होंगे। अभी अभी कुछ ही देर के अंदर हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेता, आप सबकी लाडली बहना स्मृति ईरानी जी भी कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच में आ रही है। हमारे जिला अध्यक्ष जी उन्हें रिसीव करने के लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि इस बार की जो दिवाली थी उस दिवाली के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह मैंने खास करके हमारी लाडली बहनों के चेहरों पे देखा। मैं हमारे शिवसेना गली के कार्यालय पर बैठा था तो मेरी माताजी सुधा व्यास से मिलने के लिए कुछ बहनें आई, आगे कुछ बहनें आई और उन्होंने जब देखा तो मैंने देखा कि कुछ बहनें आई और माताजी से मिली और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, इस बहन को आंसू किस बात के हैं? तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके परिवार के अंदर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई और जो बच्चे थे, 2 बेटे थे, वो बेटे अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन जब उस बहन के अकाउंट में 3 महीने के जब 7,500 रुपये मिले तब उसकी बहन के अंदर जो खुशी के आंसू थे, ऐसी खुशी के आंसू हमने आज तक कभी देखे नहीं। और हमारे देवा भाऊ को और हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारी लाडली बहनें उनके इस उपहार के रूप के अंदर ज़रूर इस मीरा भाईंदर विधानसभा के अंदर आशीर्वाद देगी, ऐसे मुझे पूरा विश्वास लगता है। और भाइयों बहनों एक चीज़ याद रखना कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया, अगर वोट किसी और उम्मीदवार को गया, किसी अपक्ष कैंडिडेट को गया, तो आप समझ लेना कि वो वोट आप अपक्ष कैंडिडेट को नहीं दे रहे, वो वोट आप नया नगर के अंदर आप दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो होगा ये हमारे इस हिंदुत्व की अस्मिता के साथ में, सनातन की अस्मिता के साथ में धोखा होगा। हमें गद्दारी नहीं करनी है और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को अपने दिल में बसाकर पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ में 20 तारीख को हमारे नरेंद्र भाई मेहता जी को चुनाव जिताना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।